नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री संजय सिंह जी हमारे बीच मौजूद है। ये जानते क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज विवाद? आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अत्री जी के चुनाव में आया हूँ और क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार जिता करके भेजें, जिससे क्षेत्र का विकास पूरा किया जा सके। क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली में भी एक अच्छा खासा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अब भवानीखेड़ा से सिर्फ एक सीट पर ही चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं, तो क्या कारण है? नहीं मिलता ना, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत जबरदस्त लहर है और उसी कारण आज हर सीट पर कई दर्जनों प्रत्याशी जो चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। तो बहुत सी जगह जहाँ पर कार्यकर्ता ज्यादा हो गए, वहाँ पर पार्टी ने ये भी तय किया कि भाई बिना सिंबल के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तय है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यकर्ता ही जीत करके वहाँ भी आएगा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या लगता है चेयरमैन के चुनाव में किस तरह के मुद्दे अभी होने वाले हैं? नहीं, हम हमेशा चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ती आई है और यहाँ भी विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ के लोगों की जो डिमांड है उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी कर रही है और आगे भी करेगी। और आज प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में, केंद्र में हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और एक और उदाहरण जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पेश किया, एक भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता नायब सैनी जी को यहाँ से मुख्यमंत्री बनाया, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बनने के बाद मैं समझता हूँ प्रदेश में इतना जबरदस्त दौर है, इतना विकास जो आज हो रहा है, उससे आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रह रहा है। सर, बात करें दिल्ली में हादसा हुआ, 18 लोगों की जान गई, उसको किस तरह से देख रहे हैं? तो हादसे तो ये तो हो जाते हैं, कोई उन्हें हादसों का क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ इन पर भी एहतियात बरतना चाहिए और पार्टी या सभी की उनके प्रति बड़ी संवेदना है और बड़ा दुख का विषय रहा है। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव में क्योंकि सिस्टम है चुनावी, उसमें पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो मेरा ये सभी से आप भारतीय जनता पार्टी में मदद करें। चलिए, देखिए हमारे बीच संजय सिंह जी जिनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर जो है चुनाव लड़ रही है और जो है अन्य जो जगहों पर कैंडिडेट जो है तादाद ज्यादा होने की वजह से वहां पर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए सर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिन जगहों पर जो है मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, कैंडिडेट तैयार है, तो उस जगह पर ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं और दादू नगरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी चुनाव का दौर है, जैसे कि आप सभी को पता है, नगर पालिका चुनाव में भाजपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भाजपा प्रत्याशी चेयरमैन नगर पालिका का प्रत्याशी घोषित किया है। इसके लिए मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं। और साथ के साथ में रही बात मुद्दों की, भारतीय जनता पार्टी ने जिस मंसूबे के साथ पूरे देश में काम किया है, वैसे आपको नई अभी ताजा दिल्ली में सरकार बनी है, उसके रिजल्ट आप देख चुके हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरी दादू नगरी में एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करूंगा और भविष्य में जिसने भी कहीं आवश्यकता होगी विकास की या मेरी व्यक्तिगत जरूरत पड़ेगी, मैं 24 घंटे जनता के बीच में पहले भी रहा हूं और आगे भी पूरा उतरने का काम करूंगा। नामांकन प्रक्रिया के लिए कौन कौन पहुंचे थे यहाँ पर, अगर बात करें? अभी हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर दुप्पर जी और हमारे शहर के पूरे हल्के के जुझारू मेरे साथी कपूर सिंह वाल्मीकि जी जो यहाँ से एमएलए हैं, वो भी हमारे साथ, और पूरी दादू नगरी की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर अभी हमने नामांकन एसडीएम साहब को सौंपा है। स्थानीय मुद्दे किस तरह से देख रहे हैं, पानी की या अन्य समस्याएं जो रहेंगी उनको किस तरह से जो काम करवाने का जनता के बीच जाएंगे और क्या मुद्दे लेकर के रहेंगे? यदि रही बात पानी की, अभी विधायक जी ने करीब 15 करोड़ रुपए के काम अभी स्टार्ट कराए हैं, जिसमें पानी का पहले हमारे एक पुरानी ओल्ड
यहाँ पानी की डिग्गी होती थी वो डायरेक्ट नहर से जुड़वाई है और उसका लगभग 50 से 60% काम हो भी चुका है। पानी की समस्या भविष्य में नहीं रहने देंगे। कहीं बात करें तो जो है सिवानी, लोहारू या तमाम सीटों की छोड़ करके सिर्फ बीजेपी ने एक भवानीखेड़ा ऐसी सीट है जिस पर जो है चिन्ह के ऊपर, चुनाव चिन्ह के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया है। तो कितना बड़े मान रहे हैं जो आपको सीट दी गई है? जी, ये मैं पुनः पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारा जो वोट बैंक है पूरे शहर का, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ हमारा एक स्थानीय विधायक है कपूर सिंह, जय श्री राम, कपूर सिंह वाल्मीकि जी। स्थानीय विधायक होने के नाते पार्टी ने इस पर पूरी आस्था जताई है कि यहाँ भी पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ा जाए। जैसे हम बात करें विधानसभा के अंदर एक अच्छी बहुमत के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो अब की बार क्या लग रहा है चेयरमैन के चुनाव में कितना जो बहुमत जो जनता देने वाली है? मेरे को अपार खुशी है। जिस दिन मैंने फार्म भरने की ठानी थी और पार्टी ने मुझे आदेश दे दिए थे कि आप पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते अपनी तैयारी कीजिए, उसी दिन से पूरे दादू नगरी का और पूरी जनता का इसमें आशीर्वाद मिला है। मैं इसका गर्व महसूस करता हूं और उनका पूरा आभार भी जताता हूं। भवानीखेड़ा की अगर बात करें तो अच्छे खासे उम्मीदवारों ने अब की बार नामांकन के लिए दाखिल किए हैं, तो कितनी टक्कर लग रही है, क्या लग रहा है? भाई साहब, ये वास्तव में भाईचारे का चुनाव है। हम राजनीति बातें लंबी ना करके धरातल की बात करूंगा तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे बड़ी, मैं प्रभु से ये बोलते हैं इसको, मैं दुआ करता हूं, मैं प्रभु से अपील करता हूं कि बड़ी प्यार, प्रेम, शांति से चुनाव होना चाहिए पूरे भवानीखेड़ा हल्के में, पूरी दादू नगरी में। जितना हमारा भाईचारा, अभी भी आपने नोटिस किया होगा पत्रकार महोदय कि हम अभी भी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे चेयरमैन के कैंडिडेट हैं, पार्षद के हैं, सब भाईचारे के नाते से हम चुनाव लड़ेंगे, ये मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ आपको। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे बीच भवानीखेड़ा से चेयरपर्सन प्रतिनिधि के जो चेयरमैन के जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कहना है कि जनता के बीच रह करके जनता के कार्यों को करने का काम किया जाएगा और भारी बहुमत से जो है विजयी होंगे। आज भवानीखेड़ा से सुंदर अत्री जी को जो है चेयरमैन के तौर पर यहाँ पर नामांकन करवाया है और पूरी तैयारियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और उसका आपने यहाँ पर नजराना देख लिया होगा कि किस प्रकार की भीड़ पूरे जोश के साथ में। अमूमन नगर पालिका परिषद के चुनाव में इतनी भीड़ नहीं होती, मात्र 18,000 वोट का गांव है, फिर भी यहाँ पर आपने देखा कि कितनी जबरदस्त संख्या में लोगों के अंदर उत्साह था। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के ऊपर मोहर है लोगों की कि हमने जिस प्रकार का कमिटमेंट लोगों से अब तक किया उसको हमने पूरा किया है। यही कारण है चुनाव स्वाभाविक तौर के ऊपर ये चुनाव जो है केवल और केवल स्थानीय मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा और इसका हम अलग से घोषणा पत्र जो है, घोषणा पत्र कह सकते हो, अब यहाँ पर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु हमने कमेटी बनाई है और वो यहाँ पर जो भी काम हमने करने हैं भविष्य में, हमने जो 5 साल का हमारा एजेंडा है उसको भी हम जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मुंह उठाए और चले आए, फार्म भर दिया, ऐसे दुनिया जान के लोग फार्म भी भरेंगे चुनाव लड़ने के लिए, भाई काम करने के कमिटमेंट भी करेंगे, परंतु काम तो तब मिलकर के हो पाएगा। कबीर वाल्मीकि यहाँ पर बीजेपी का खुद का अपना विधायक है, प्रदेश में अपनी सरकार है, केंद्र में अपनी सरकार है, पार्टी ने सिंबल दिया है सुंदर जी के पक्ष में, बहुत शानदार माहौल है, अच्छा काम यहाँ से हम करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की अलग अलग तासीर, अलग अलग इलाके की अलग अलग तासीर है, तो उस तासीर को देखते हुए हमें लगा कि इस चुनाव में, ये लोकल बॉडी के ऊपर, प्रदेश का नहीं है ये चुनाव, ये लोकल बॉडी के ऊपर रहता है कि लोकल बॉडी तय करे कि चुनाव सिंबल पे लड़ना कि नहीं लड़ना। हमें लगा कि हमें केवल भवानीखेड़ा में चुनाव लड़ना चाहिए, इसीलिए हमने भवानीखेड़ा में नामांकन कर चुनाव है, आज आखिरी तिथि की तरफ से बहुत बड़ी तैयारियां हैं। आप लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी की एक आम आदमी की सरकार है और दिल्ली में भी, और अभी नगर निगम, नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के चुनाव है, उसमें पार्टी ने एक चुनाव चिन्ह पर लड़ाने का काम किया है और पार्टी का जो आदेश होगा वो मेरे लिए सरमाथे होगा, क्योंकि पार्टी मेरे लिए सर्वप्रिय है। क्या लगता है थर्ड इंजन की सरकार? क्योंकि लोग समझदार हैं, हमें विकास कराना है, पूरे शहर का विकास कराना है, जो पीछे पड़ा हुआ है थोड़ा उसको जितना भी हमारे से बनेगा, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी तो काम करने, विकास करने में आसानी होगी, मिलजुल कर सभी के शहर का विकास कराएंगे। स्थानीय मुद्दे होगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, मैंने सुंदर ब्रांच से लिंक करवा दिया है बड़ा नाला, और जो पाइपलाइन सुंदर ब्रांच से आएगी डिग्गी की 24.5 करोड़ का प्रोजेक्ट पहले से लगवा चुका हूँ मैं। पूरे शहर में नई लाइन बिछेगी और सीवर व्यवस्था की व्यवस्था के लिए टेंडर लगेगा, अभी आचार संहिता लगी हुई है,
उसके बाद में जितने विकास कार्य रुके वो सबको पूरा कराया जाएगा। विधायक जी लगभग देखो, प्रजातंत्र की लड़ाई है, ये सबका अधिकार है लड़ने का, और मतदाता को मन देखेंगे, मतदाता जो भी जिसको भी चाहेंगे, जिसको मोहर लगाएंगे। मेरे हिसाब से 99% भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाए, क्योंकि 3 महीने सरकार बने हुए, 4 महीने हुए, अभी पूरा 5 साल का टारगेट है। 5 साल में विकास होगा और प्रजातंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई अपना प्रचार कर सकता है, उसमें कोई किसी को इतराज नहीं है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।